सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी हरियाणा जीके के महायुद्ध की टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे। तो ये टेस्ट सीरीज आज की हमारी 9 टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अंदर भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कई बार हरियाणा जीके पढ़ी हुई, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो ये आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हम आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से शहर को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, एचएससी कई बार पूछ चुकी है। वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? ए ऑप्शन दिया अम्बाला, बी गुड़गांव, सी फरीदाबाद, डी पानीपत। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा ए, अम्बाला के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा में अम्बाला को कहा जाता है, जहाँ पर 80% वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। तो वैज्ञानिक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वैज्ञानिक नगरी के नाम से अम्बाला को जाना जाता है, जहाँ पर 80% वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। इनको आमों की नगरी या मिक्सी सिटी के नाम से भी अम्बाला को जाना जाता है। अनेक उपनाम है अम्बाला के, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अम्बाला को जाना जाता है, जहाँ पर 80% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हरियाणवी हस्तकला, हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी कला या हरियाणवी स्वाग। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? सभी साथी बताइएगा। अगर आप हरियाणा के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो इस टेस्ट सीरीज को आप अंत तक की देखना, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो किस क्षेत्र से संबंध रखेंगे पंडित रामकृष्ण व्यास जी? राइट आंसर आ जाएगा इसका हरियाणवी समांग। हरियाणवी समांग से संबंध है पंडित रामकृष्ण व्यास का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? भाई पंडित जो विशंबर नाथ कौशिक, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? लेखक है ये, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लेखक से संबंधित एचएससी कई बार क्वेश्चन उठाती है। तो लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ है? सिरसा, अम्बाला, रोहतक, पंचकुला। राइट आंसर क्या आएगा? विशंबर नाथ कौशिक का जन्म किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अम्बाला के अंदर पंडित विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हुआ। कब हुआ था? 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु पूछे तो 1945 के अंदर मृत्यु पूछे 1945 में, और जन्म 1891 में अम्बाला के अंदर। एक इनकी प्रथम कहानी थी जिसका नाम था रक्षाबंधन। कहानी पूछे तो क्या आएगा? रक्षाबंधन है। और इनका जन्म 1891, मृत्यु 1945, अम्बाला में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया? तो शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? ए ऑप्शन में दिया फतेहाबाद, बी सिरसा, सी हिसार, डी अप्रयोगित सभी। तो तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। इसका क्या आएगा? इसका राइट आंसर तो सभी को मालूम होगा, डी अप्रयोगित सभी, यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर तैमूर ने हमला बोला था। तो तैमूर की राजधानी क्या थी? झांसी। झांसी तैमूर की राजधानी थी। पूछा जा सकता झांसी किसकी राजधानी है? तैमूर। तैमूर शासकों की राजधानी क्या थी? झांसी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है इसका तो बताने का, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और जो सूरदास हैं, जिनका जन्म सी गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ है, इन्होंने अपने लगभग ब्रज भाषा में सभी साहित्यकार लिखे। इनकी 3 रचनाएं थी, सुरसागर, साहित्य लहरी, और एक इनकी रचना थी सुरसरावली। तो ये पूछा जा सकता है, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन सूरदास जी थे। पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी चंद्रवरदाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्राधान्य का है? तो हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का है? कछारी मृदा, या फिर मरुस्थली मृदा, या रेतली दुमटी मृदा, या दुमटी मृदा? बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर क्या आता है? तो इसका राइट आंसर आता है सी, रेतली दुमटी मिट्टी है जो, वो क्या है इसका हरियाणा का अधिकतम भाग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब पारित किया? जो शैक्षणिक योग्यता का बिल लाई थी हरियाणा सरकार, तो वे विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब लेकर आई थी? डेट पूछा। ए ऑप्शन में दिया 10 सितंबर 2015 को, बी में 1 सितंबर 2015 को, सी में 10 अक्टूबर 2015 को, डी में 7 सितंबर 2015 को। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए जो बिल लाई थी, विधेयक लाई थी हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015, वो विधानसभा में हरियाणा सरकार कब लेकर आई थी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगामी जो भी टाइम आएगा उसमें पंचायती चुनाव भी होने हैं और हरियाणा के अंदर एग्जाम भी होने हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर आएगा 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा के अंदर शैक्षणिक योग्यता जो पंचायती राज संशोधन के लिए विधेयक लेकर आई थी हरियाणा सरकार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद की उत्पादन क्षमता बताइएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद की परमाणु क्षमता 2800 मेगावाट या 2900 मेगावाट या 2500 मेगावाट या 2600 मेगावाट। तो बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन करें हम, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन निकलते हैं, तो उन्हीं के जरिए हम जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, साथ में हम बता भी रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके की जो हमारी टेट सीरीज चली हुई है, कंटिन्यू टेट सीरीज करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट गोरखपुर फतेहाबाद की जो ऊर्जा संयंत्र उत्पादन क्षमता रहेगी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सही मिलान करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा भाई, एक एक नंबर का। आपको पता है हरियाणा के अंदर कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए कितना महत्व रहता है। तो निम्न का मिलान करना में अथीन कुंड बिराज कहाँ पर है? तो अथीन कुंड बिराज कहाँ पर है? अथीन कुंड बिराज का निर्माण कहाँ पर किया गया है? अथीन कुंड बिराज का निर्माण किया गया है यमुनानगर के अंदर। तो अथीन कुंड बिराज पूछे तो कहाँ पर आएगा? यमुनानगर में। एक का मिलान हो जाएगा 2 के साथ, यानी ए का मिलान 2 के साथ। सूरजकुंड का निर्माण कहाँ पर किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। सूरजकुंड का निर्माण फरीदाबाद के अंदर किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वीं सदी के अंदर सूरजकुंड का निर्माण हुआ, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मयूर। प्राचीन नाम पूछे तो क्या आएगा? मयूर था इसका। ये प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं, कई बार HSC पूछती है ये मयूर। सूरजकुंड का प्राचीन नाम है। फरीदाबाद में इसका निर्माण हुआ है, 9वीं सदी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है जो सुकना झील। सुकना झील कहाँ पर है? सुकना झील का निर्माण कहाँ पर किया गया है? सुकना झील आती है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में सुकना झील है, यानी सी का निर्माण किसके साथ हो जाएगा? सी का निर्माण हो जाएगा 1 के साथ। तो कर लीजिएगा, 1 के साथ इसका मिलान हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आता है दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो दमदमा झील हरियाणा के अंदर कहाँ पर बनाई गई है? दमदमा झील बनाई गई है गुड़गांव के अंदर। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। पूछे तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ। दमदमा झील। HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितनी झीलें हैं? 5 माना गया HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर झीलें। तो दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो गुरुग्राम, ये जिसका प्राचीन नाम गुड़गांव था, वहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2, 4, 1, 3 इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सलमान का प्राचीन नाम क्या है? तो सलमान का प्राचीन नाम, राइट आंसर क्या आता है इसका? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सलमान का प्राचीन नाम क्या है? तो सलमान का प्राचीन नाम आता है सालुकिनी। सालुकिनी सलमान का प्राचीन नाम है। तो आज हमने हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, हरियाणा जीके का महायुद्ध टेस्ट नंबर 9, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन किए वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं।